Hi, this is Dr. Gitanjali and I welcome all of you to my YouTube channel. The last week of the year, 25th of December, a very Merry Christmas to all of you. And let us see how is this week going to be for the various zodiac signs, and we start with मेष यानी कि एरीज राशि। आइए देखते हैं एरीज राशि के लिए कैसा रहेगा उनका ये भविष्य। बहुत 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 अच्छे कार्ड हैं। आप अपने पार्टनर के साथ ज़रूर 31st सेलिब्रेट करने वाले हैं, जो भी मेष राशि वाले हैं। पैसा मुझे दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी या जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी, बट व्हाट आई एम सीइंग इज अ लॉट ऑफ मनी कमिंग फॉर यू फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये वीक में शायद ऐसा कोई मिलेगा जिसका आपको इंतज़ार है। तो आप दिल थाम के बैठिए और जिसका आपका इंतज़ार है आप डेफिनेटली आप कोशिश करिए कि वो आपको मिले। यू नो, गो टू प्लेसेस। जैसे घर में बैठे बैठे तो नहीं मिलेगा, तो गो टू प्लेसेस, मीट पीपल, गो फॉर पार्टीज एंड डेफिनेटली आप किसी में बम्प करेंगी जिसके साथ जो आपका सोलमेट हो सकता है। और मैं आपको एक टिप दूंगी कि जो टैरो का जो लवर्स कार्ड है उस पर मेडिटेट कीजिए रोज 5 मिनट्स इन दिस वीक टू अट्रैक्ट दैट समवन स्पेशल इन योर लाइफ। और फिर हम देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए कैसे रहेंगे। वृषभ राशि के लिए मुझे दिख रहा है कि इवन तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जो लोग आपके साथ आपको पसंद करते हैं या आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके फैमिली के साथ, फिर भी बहुत अच्छा समय रहेगा। आप इंजॉय करोगे आपके घर में। आपके पास जो लोग आएंगे वो अच्छे लोग होंगे, इन द सेंस कि अगर आपके पास क्लाइंट्स भी नहीं आ सकते, न्यू फ्रेंड्स भी आ सकते हैं और आपके साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने नेटिव विलेज में जाइए या आपके नेटिव विलेज से कोई आपसे मिलने को आए एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर एक ग्रेट जॉयफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का सेलिब्रेशन हो रहा है, शायद कोई शादी के लिए आपको प्रपोज करे या कोई आपके लिए रिश्ता आए, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कोई अपने लैंड में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर द टॉरियंस। और फिर मैं देखती हूँ जेमिनाई राशि के लिए कैसे कार्ड्स हैं। जेमिनाई राशि के लिए कार्ड्स भी बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं ये देख रही हूँ कि आपके आगे के 2 हफ्ते बहुत अच्छे हैं। अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, अ वेरी कार्मिक टाइम फॉर यू। और जो ये दिख रहा है कि जितना जितना आपने जो अच्छा किया है कर्म, आपको ये सप्ताह मिलेगा। ये सप्ताह आप गुड डीड्स ही करिए। अगर आपके दिमाग में किसी के लिए भी कोई नेगेटिव थॉट आता है, खुद के लिए भी आता है, तो प्लीज़ उसको नेगेट करिए। डिलीट 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 बोलिए, कैंसिल 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 बोलिए। एक जो व्यक्ति है जो आपके शायद काफ़ी खिलाफ था, वो ये सप्ताह आपके प्रो हो जाएंगे, आपके प्रो में बातें करेंगे। आपको एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है ये सप्ताह, तो जस्ट वेट फॉर इट। और फिर आइए हम देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए कैसे रहेंगे। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं कर्क राशि के लिए। और कर्क राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको कुछ बैलेंस चाहिए लाइफ में, तो ये सप्ताह आपको सारी चीज़ें ला के दे रहा है। ग्रोथ दिख रही है, बैलेंस दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके साथ। एंड अगर आपको लाइफ में अगर इम्बैलेंस है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बैलेंस नहीं है, तो टेम्परेंस कार्ड जो है टैरो का, उस पर मेडिटेट कीजिए, आपके लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं सिंह राशि यानी कि लियो राशि। लियो राशि के लिए भी मुझे पैसे बहुत पैसे दिख रहे हैं। आपके जो चंद्रमा है थोड़ा सा कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहा है, तो चंद्रमा जो कमज़ोर होता है तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप वाइट कपड़े पहनिए। सोमवार के दिन तो डेफिनेटली वाइट कपड़े पहनिए। किसी भी चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का दान मत कीजिएगा। इनफैक्ट एक सिल्वर कॉइन अपने पास रखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक सिल्वर कॉइन अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। और मुझे पैसे आते हुए दिख रहे हैं, तो आपका कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है अगले 15-20 दिनों में, जिससे आपको पैसों की काफ़ी ग्रोथ हो। एंड ये भी मैं दिख रहा हूँ कि आप पे ना पैसे ज़बरदस्ती खर्चा मत कीजिएगा। एंड अगर कहीं अच्छा इन्वेस्ट का आपको मौका मिले तो प्लीज़ करिएगा। मुझे लैंड दिख रहा है, आप डेफिनेटली वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर मेरे पास है कन्या राशि यानी कि वर्गो। देखते हैं वर्गो के लिए कैसे कार्ड है। वाह, अगर आपको ऐसा लगेगा कि ना लोग आपसे चीटिंग कर रहे हैं, कोई आपसे बहुत करीब है वो आपको चीट कर रहा है, और आपके अंदर ये भावनाएं पूरे ये हफ्ता रहने वाली है, मगर आप टेंशन मत लीजिए, अपना माइंड को है परेशान मत कीजिए। तो दिस थिंग्स हैपन्स। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि वो मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं या कर रही है, तो आपका पूरा समय खराब हो जाएगा। शायद कोई लोग चीटर हो भी, पर वो इतनी भी चीटिंग नहीं कर रहे जितना आप सोच रहे हैं। आप सोच ज़्यादा रहे हो, तो आप इतने भावनात्मक मत होइए। बहुत अच्छा समय है, आपको बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आते हुए दिख रहा है, आपकी हेल्थ मुझे इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। तो फोकस ऑन योर सेल्फ रादर देन एनीबॉडी एल्स। फिर मैं देखती हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि। लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए
वाले जो कार्ड्स हैं वो थोड़े से परेशानी वाले कार्ड्स हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा सा दिमाग जो है वो परेशानी में आ सके, किसी के ऊपर आपका विश्वास ये सप्ताह जा सकता है। आप ये देखिएगा कि आप ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं हो जहाँ से आप निकल नहीं सके। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ज़्यादा डेयरिंग, ज़्यादा एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनली आप थोड़े से मुझे कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। और फिर हमारे पास है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, या फिर शायद किसी न किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, परेशानी में हो सकती है, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आगे बढ़िए, मुझे ग्रोथ दिख रही है, मुझे ये भी आपकी ट्रैवल दिख रही है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ वुमन ट्राइंग टू गिव यू अ गुड एडवाइस, और यू कैन टेक इट एज कि आपको लगेगा कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल नहीं कर रही है, बहुत लॉजिकल हैं, जो एडवाइस भी दे रहे हैं आपको बहुत लॉजिकल है। सो आई प्रेफर लॉजिक ओवर इमोशंस फॉर यू दिस वीक। सो लिसन टू द लॉजिक एंड नॉट द इमोशंस। और फिर हमारे पास है धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस राशि। सैजिटेरियस राशि के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ग्रोथ है। अगर आपने कोई एग्जाम में आप प्रिपेयर होकर आने वाले हैं तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे। प्रमोशन भी मुझे दिख रहा है। अगर ये प्रमोशन ये सप्ताह नहीं होगा तो आपकी बातें होना शुरू हो जाएंगी प्रमोशन के लिए। आई एम सीइंग ट्रैवल फॉर यू एंड दिस कैन बी वेरी गुड फॉर यू। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शायद अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं या अपने करियर से रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हैं, बट ट्रैवल विल बी गुड बिकॉज जब स्थान परिवर्तन होता है ना तो भी काफ़ी सारी चीज़ें हिलती हैं। और फिर मेरे पास है आपके लिए मकर राशि। देखते हैं मकर राशि के लिए कैसे कार्ड्स रहेंगे। मकर राशि के लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ग्रोथ दिख रही है, और मुझे दिख रहा है ट्रैवल और फॉर एन्जॉयमेंट। वर्क के लिए ट्रैवल नहीं है, एन्जॉयमेंट के लिए ट्रैवल है। शायद आप ऐसी जगह पे नहीं जा पाएंगे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, बट प्लीज़ डू नॉट कीप दिस इन माइंड। जहाँ भी जा रहे हैं आप ट्रैवल कीजिए। पैसा मुझे आता हुआ दिख रहा है, नेम एंड फेम मुझे दिख रहा है आगे के अगले 20 दिनों में। और हो सकता है कि एक शनि जो है, सैटर्न जो है वो बदलेगा, पर पॉजिटिवली बदलेगा। तो जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, नथिंग एल्स। और फिर हमारे पास आती है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, आपको अगर लग रहा है कि कोई आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा है तो चीटिंग नहीं कर रहा है, ये आपका दिमाग का वहम है। आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो मुझे दिख रहा है कि कोई लोगों को मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादी हो सकती हैं, हेल्थ आपकी अच्छी हो सकती है, और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है। और आखिरी ज़ोडिएक साइन मीन राशि यानी कि पाइसिन। पाइसिन वालों के लिए मैं ये बोलूँगी कि कोई डिसीजन लेना है, वो डिसीजन के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शायद कोई जॉब छोड़ना हो, या कोई घर छोड़ना हो, या किसी व्यक्ति को छोड़ना हो, या कोई ऐसा ही डिसीजन लेना हो सकता है यू कैन हैव टू टेक अ वेरी हार्ड डिसीजन रिगार्डिंग सम हेल्थ इशू ऑल्सो। तो प्लीज़ आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वक्त जा चुका है, आपके पैसे भी बहुत जा रहे हैं, और आपको उस चीज़ से फ़ायदा नहीं होता। कभी कभी हम कोई बिजनेस करते हैं और हम करते जाते भाई इससे कोई बेनिफिट होगा, बेनिफिट नहीं होता है। तो जो चीज़ें आपके लिए सूट नहीं कर रही हैं, ये सप्ताह आप उस चीज़ों को निकाल दीजिए, उसको क्लोज कर दीजिए चैप्टर, ताकि नया साल आप सबके लिए अच्छा साबित हो। तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, मीट यू वेरी सून इन 2024। टेक केयर, बाय।